वंदे मातरम, 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 वंदे मातरम। शुभ्र ज्योत्सना पुलकितयामिनी फुल्लकुसुमिता द्रुमदल शोभिनीं। शुभ्र ज्योत्सना पुलकितयामिनी फुल्लकुसुमिता द्रुमदल शोभिनीं। सुहासिनीं सुमधुरभाषिणीं सुखदां वरदां मातरं। वंदे मातरम, 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 वंदे मातरम। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। हम सबके लिए आज परम सौभाग्य है शिखर खेल अलंकरण समारोह एवं 38वें राष्ट्रीय खेलों के इस गरिमामयी कार्यक्रम में एक बार जोरदार तालियों से नवाचार, दूरदर्शी सोच और खेल प्रिय मुख्यमंत्री जी माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी का हार्दिक अभिनंदन करें। तालियां आपकी जोरदार बजाएं। साथ में माननीय यशस्वी हमारे खेल मंत्री आदरणीय विश्वास कैलाश सारंग जी का। हम सबका परम सौभाग्य है मध्य प्रदेश पिछले दोनों नेशनल गेम्स में हमने टॉप 3 में भारत में आने का रुतबा अर्जित की है। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मंचों पे मध्य प्रदेश के प्रतिभाओं ने वैश्विक मानचित्र पे अपने प्रतिभा का लोहा मनवाया है। ऐसे खेल खिलाड़ियों के ऐसे बात करें अवार्डीज को आज नवाजने का क्षण है। और जिस प्रकार से हमारे भारत की परंपरा है अतिथि देवो भव, इसी कड़ी में मैं आग्रह करती हूं हमारे मध्य प्रदेश के खेल एवं युवा कल्याण मंत्री जी से कि वे आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी को पुष्प गुच्छ भेज करके आपकी ऊर्जावान तालियों के साथ आज के इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करें। और इसी कड़ी में आग्रह है प्रमुख सचिव खेल और युवा कल्याण विभाग श्री मनीष सिंह जी से कि वे माननीय मुख्यमंत्री जी को फूलों का गुच्छ भेज करके उनका अभिनंदन करें। आज ये स्वर्णिम अवसर है जब माननीय मुख्यमंत्री जी के शुभ कर कमलों द्वारा सम्मान प्रदान किया जाएगा। आग्रह है संचालक खेल और युवा कल्याण मध्य प्रदेश श्री राकेश गुप्ता जी से कि वे पुष्प गुच्छ के साथ, आपकी तालियां बजती रहना चाहिए, यशस्वी मुख्यमंत्री जी हमारे बीच पधारे हैं जिनके नेतृत्व में आज मध्य प्रदेश शिखर खेल अलंकरण समारोह आयोजित किया जा रहा है। आग्रह करूंगी प्रमुख सचिव खेल एवं युवा कल्याण श्री मनीष सिंह जी से कि वे माननीय खेल एवं युवा कल्याण मंत्री एवं सहकारिता मंत्री श्री विश्वास सारंग जी को पुष्प गुच्छ भेज करके उनका अभिनंदन करें। और इसी कड़ी में आग्रह है संचालक खेल एवं युवा कल्याण श्री राकेश गुप्ता जी से कि वे मंच पर सम्माननीय अतिथिगणों का स्वागत करें। आदरणीय प्रमुख सचिव श्री मनीष सिंह जी को पुष्पगुच्छ भेंट करें। आदरणीय श्री रमेश मेंदोला जी माननीय विधायक व अध्यक्ष मध्य प्रदेश ओलंपिक संघ मंच पर हैं। आगे तालियों के साथ माननीय विधायक श्री रमेश मेंदोला जी का भी हम अभिनंदन करें। आदरणीय प्रमुख सचिव श्री मनीष सिंह जी को पुष्पगुच्छ भेंट कर रहे हैं संचालक महोदय जी। साथ ही में मंच पर हमारे बीच आदरणीय सचिव मध्य प्रदेश ओलंपिक संघ श्री दिग्विजय सिंह जी, उनका भी पुष्पगुच्छ के साथ स्वागत कर रहे हैं। मंच पर श्री अजय श्रीवास्तव जी डिप्टी सेक्रेटरी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। तो आज वो स्वर्णिम अवसर है जिसके हम सभी साक्षी बनने जा रहे हैं और एक बार आपकी ऊर्जावान तालियों के साथ समस्त मंचासीन अतिथिगणों का हम हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। और अब मैं आग्रह करती हूं संचालक खेल एवं युवा कल्याण श्री राकेश गुप्ता जी से कि वे स्वागत भाषण देने की कृपा करें। धन्यवाद आपका। आज मध्य प्रदेश खेल शिखर अलंकरण कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का मैं आज इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं अनुरोध करता हूं एक बार जोरदार करताल ध्वनि से माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें।
साथ ही मैं स्वागत करता हूं कार्यक्रम में उपस्थित हमारे खेल एवं युवा कल्याण सहकारिता मंत्री माननीय श्री विश्वास कैलाश सारंग जी का। मंच पर उपस्थित सभी अतिथि, हमारे मध्य प्रदेश ओलंपिक संघ के अध्यक्ष श्री रमेश मेंदोला जी, सचिव श्री दिग्विजय सिंह जी, यहां उपस्थित हमारे पीएस स्पोर्ट्स श्री मनीष सिंह जी, डीएस स्पोर्ट्स, यहां उपस्थित सभी भोपाल के सम्मानित नागरिक, यहां खेल संघ से पधारे सभी पदाधिकारी, मेरे सभी सहयोगी साथी और सबसे महत्वपूर्ण आप यहां उपस्थित सभी प्यारे प्यारे खिलाड़ियों, आप सभी का आज इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। आज माननीय मुख्यमंत्री जी के करकमलों से 11 खिलाड़ियों को विक्रम अवार्ड, 12 खिलाड़ियों को एकलव्य और 2 कोचेस को विश्वामित्र और 1 लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। आज अवसर है जब हम अपने 38वें नेशनल खेल जो उत्तराखंड में हुए थे, उन खिलाड़ियों को माननीय मुख्यमंत्री महोदय के हाथों से उनके कर कमलों से सम्मानित कराने का। ये वही खिलाड़ी हैं जिन्होंने मध्य प्रदेश का नाम, जो ट्रॉफी आप आज सामने देख रहे हैं, ये सभी राज्यों की श्रेणी में मध्य प्रदेश ने 3रा स्थान राष्ट्रीय खेलों में पाया। हमारे खिलाड़ियों ने 34 स्वर्ण, 25 रजत और 23 कांस्य पदक प्राप्त किए। कुल 82 पदक हमारे खिलाड़ियों ने प्राप्त किए। आज माननीय मुख्यमंत्री जी इन सभी खिलाड़ियों को 546 लाख की सम्मान निधि से सम्मानित करेंगे। अंत में मैं पुनः माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत करना चाहूंगा कि आपने अपने स्पेन भ्रमण में इतना व्यस्तम दौरा आपका था, उससे आपने खेल और खिलाड़ियों के लिए समय निकाला और ला लीगा लीग से मध्य प्रदेश के फुटबॉल खिलाड़ियों और कोचेस का कैसे उन्नयन हो, इसके लिए आपने वहां सहमति की। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का आज इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय डायरेक्टर सर आपके उद्बोधन के लिए। और अब इस श्रृंखला में खेलों में जो खेलो बड़ा अभियान, नवाचार और जो ऊर्जा के साथ खेलों की लगातार विकास के लिए प्रतिबद्ध हैं, ऐसे हमारे खेल युवा कल्याण एवं सहकारिता मंत्री जी को आपकी जोरदार तालियों के साथ हम सब आमंत्रित करें उनके प्रेरणादायी उद्बोधन के लिए। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आज के इस बहुत ही गर्मियापूर्ण कार्यक्रम में हमारे बीच में उपस्थित मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री, और यदि मुख्यमंत्री के तौर पर वो इस पर उपस्थित हैं, तो उसके साथ साथ वो एक बहुत उत्कृष्ट खिलाड़ी के रूप में भी इस मंच पर उपस्थित हैं। हमारे खेल प्रेमी मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी, एक बार जोरदार ताली बजाकर, दोनों हाथ उठाकर जोरदार ताली बजाकर माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन कीजिए, वंदन कीजिए। हमारे बीच में उपस्थित हमारे ओलंपिक संघ के अध्यक्ष विधायक आदरणीय रमेश मेंदोला जी, दिग्विजय सिंह जी, मनीष सिंह जी, राकेश गुप्ता जी, अजय श्रीवास्तव जी, इस सभागार में उपस्थित सभी विशिष्ट जन, सभी खेल प्रशिक्षक और आज के इस कार्यक्रम के केंद्र बिंदु हमारे सब युवा खिलाड़ी बंधु, बहुत प्रसन्नता की बात है कि आज हम इस मंच से माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से उन खेल विभूतियों का सम्मान करेंगे जिन्होंने मध्य प्रदेश का नाम दुनिया में और हिंदुस्तान में रोशन किया है। आज हम उन खिलाड़ियों के भविष्य का सही निर्धारण भी करेंगे जिन्होंने मध्य प्रदेश में
खेलते हुए मध्य प्रदेश का मान और सम्मान बढ़ाया। मैं हर समय कहता हूं, खेल और खिलाड़ी किसी भी समाज को सभ्य समाज बनाने के बहुत बड़े उपक्रम हैं। यदि हमें समाज को सही दिशा में लेके जाना है तो हमें समाज में रहने वाले नागरिक को सुव्यवस्थित, सुसंस्कारित करना पड़ेगा। उसमें अनुशासन और संयम का भाव जागृत करना पड़ेगा। और ये अनुशासन, संयम, खेल भावना, संस्कार, समाज के लिए कुछ करने का भाव, यदि ये सबसे ज्यादा और सबसे जल्दी किसी व्यक्ति में पहुंचता है तो उसका उपक्रम केवल और केवल खेल होते हैं। और इसीलिए हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2014 के बाद जब से इस देश में प्रधानमंत्री के रूप में काम करना शुरू किया, उन्होंने हर क्षेत्र में विकास और उन्नयन के नए रास्ते स्थापित किए। उन्होंने विकास और कल्याण की राजनीति को आगे बढ़ाया। उन्होंने इस देश की अर्थव्यवस्था को दुनिया की सबसे तेज गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बनाया। उन्होंने गांव का विकास, खेल का विकास, युवा का विकास, महिला का विकास, नए रोजगार के अवसर, महिला को सही स्थान देने का काम किया। और उसके साथ साथ 2047 में यदि हिंदुस्तान अपनी आजादी के 100 वर्ष पूर्ण करेगा और विकसित भारत के रूप में यदि हिंदुस्तान को स्थापित करना है तो इस देश के युवा को खेल से जोड़ने के लिए भी उन्होंने विशेष अभियान चलाया। और उसी का परिणाम है खेलो इंडिया जैसे आयोजन, जहां एक और खेल के इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ा रहे हैं तो खेल और खिलाड़ी को भी आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और उसी तरह मुझे प्रसन्नता है, मैंने पिछली बार भी खेल विभाग के कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी को इस बात का धन्यवाद दिया था। माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यकाल में यदि किसी एक विभाग के सबसे ज्यादा कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी ने समय दिया है तो वो खेल विभाग के कार्यक्रम में दिया है, खिलाड़ियों के लिए दिया। ये उनकी खिलाड़ियों के प्रति सजगता, खेल के उन्नयन की भावना को स्थापित करता है। वो स्वयं उत्कृष्ट खिलाड़ी हैं, वो खेल को जानते हैं, खिलाड़ी की भावना को जानते हैं। और इसीलिए भाइयों और साथियों, आगे आने वाले समय में जैसा आज हमारे उद्घोषक बंधु ने कहा कि हम लगातार 2 नेशनल गेम में तीसरे स्थान पर आ रहे हैं, ये मध्य प्रदेश के लिए बहुत बड़ी बात है। पहले हम 21वें 22वें स्थान पर आते थे। आज हमारे ये खिलाड़ियों का योगदान है कि मध्य प्रदेश, चाहे उत्तराखंड का हमारा राष्ट्रीय खेल हो या उससे पहले का राष्ट्रीय खेल हो, राज्यों की श्रेणी में हम नंबर 3 पर आए हैं। पर मैंने खिलाड़ियों से कहा था कि मुझे और हम सबको सोना बहुत पसंद है। समझे क्या? सोना मतलब समझ गए ना, मतलब गोल्ड मेडल बहुत पसंद है। और ये गोल्ड मेडल लाकर अगली बार ये आयोजन के में केवल खिलाड़ियों का सम्मान होगा ऐसा नहीं है, केवल विक्रम अवार्ड, एकलव्य अवार्ड, विश्वामित्र अवार्ड मिलेगा ऐसा नहीं है। सही मायने में ये कार्यक्रम माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने इस बात का संकल्प लेने का कार्यक्रम है कि यदि हम पिछले नेशनल गेम में नंबर 3 पर आए थे तो आज खिलाड़ियों को ये संकल्प लेना है कि अगले नेशनल गेम में मध्य प्रदेश देश में नंबर 1 पर आएगा। और वैसे भी भाइयों और साथियों, सम्मान बहुत थिन लाइन वाला काम है। सम्मान केवल इसलिए नहीं दिया जाता है कि आप कोई मंच पर बुलाकर एक मेमेंटो देंगे और कुछ पुरस्कार राशि देंगे। सम्मान देने के पीछे का भाव समाज का यही होता है कि आपने जो किया है उसके लिए हम आपके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं, पर आपसे अपेक्षा करते हैं कि आगे आने वाले भविष्य में इससे अच्छा आपको करना है। इस संकल्प के साथ आपको ये सम्मान ग्रहण करना है। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम खेल विभाग में अलग अलग कार्यक्रम चला रहे हैं। खेलो बढ़ो अभियान के माध्यम से हम जहां युवाओं को खेल के प्रति आकर्षित कर रहे हैं, तो हमारी नई नई एकेडमी और उत्कृष्ट एकेडमीज के माध्यम से हम खिलाड़ियों को उत्कृष्ट खिलाड़ी बना रहे हैं। जहां हम पार्थ योजना के माध्यम से युवा कल्याण के लिए युवाओं को नए रोजगार देने के अवसर को सृजित कर रहे हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं बहुत धन्यवाद देता हूं और आज इस बात के लिए बहुत प्रसन्नता व्यक्त करता हूं कि आगे आने वाले समय में मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य होगा, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि हर विधानसभा में अब कम से कम एक स्टेडियम माननीय मुख्यमंत्री जी बनवाएंगे। ये बहुत बड़ी घोषणा है।
खेल के उन्नयन के लिए हमें खेल परिसर के उन्नयन की बहुत आवश्यकता है और उस पर काम मध्य प्रदेश कर रहा है। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि आज हम उत्तराखंड में जो हमारे खिलाड़ियों ने 82 मेडल जीते हैं, उन खिलाड़ियों का सम्मान कर रहे हैं, उनको सम्मान राशि दे रहे हैं। तो उसके साथ साथ विक्रम अवार्ड, एकलव्य अवार्ड, विश्वामित्र अवार्ड के विजेताओं को, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के विजेता को भी इस मंच से हम सम्मानित करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं बहुत धन्यवाद देता हूं और विभाग की ओर से इन खिलाड़ियों के माध्यम से, इन खिलाड़ियों की ओर से आपको यह विश्वास दिलाता हूं कि जिस लक्ष्य को साधने में मध्य प्रदेश के विकास और कल्याण को आप आगे बढ़ाने में लगे हैं, हम सब युवा खिलाड़ी भी इसमें आपके साथ निश्चित रूप से पूरी तन्मयता के साथ लगेंगे और खेल के मामले में मध्य प्रदेश देश का नंबर 1 राज्य बनेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। हिंदुस्तान जिंदाबाद। हार्दिक धन्यवाद माननीय खेल एवं युवा कल्याण एवं सहकारिता मंत्री श्री कैलाश विश्वास सारंग जी, आपके ऊर्जावान विचारों के लिए। और अब अवसर है जिसका हम सभी को बेसब्री से इंतजार था। हम आमंत्रित करने जा रहे हैं हमारे ओजस्वी नेतृत्व यशस्वी मुख्यमंत्री जी को, जो सिर्फ शासन नहीं संकल्पों से प्रदेश को संवारते हैं, हर क्षेत्र में युवाओं को प्रोत्साहित करते हैं। खेल हो या ज्ञान, संस्कृति हो या विज्ञान, हर मंच पर युवाओं के साथ खड़े। जोरदार तालियों के साथ निवेदन है माननीय मुख्यमंत्री जी से कि वे प्रेरणा विचारों से अभिभूत करें। मध्य प्रदेश शिखर खेल अलंकरण 38वें नेशनल गेम्स 2025 के पदक विजेताओं के इस पुरस्कार ग्रहण समारोह में अभी अभी हमारे बीच अपनी युवा ऊर्जा और खेल के मंत्री के लिए आज का ये आयोजन का कितना आनंद होता है, ये उनकी वाणी से आपने देखा हो। ऐसे माननीय मंत्री विश्वास सारंग जी का मैं अभिनंदन करता हूं, बधाई देता हूं। एक और शख्सियत मंच पर विराजमान है, हमारे विधानसभा क्रमांक वैसे इंदौर की दृष्टि से तो 2 नंबर की है और वैसे लगातार अपनी विधानसभा में पूरे प्रदेश के अंदर सबसे ज्यादा वोटों से जीतने का रिकॉर्ड बनाते ओलंपिक संघ के अध्यक्ष माननीय रमेश मेंदोला जी, आपका भी अभिनंदन है, स्वागत है। खिलाड़ियों के लिए देश, प्रदेश और विदेश तक लगातार चिंता करने वाले ओलंपिक संघ के सचिव माननीय दिग्विजय सिंह जी, आपका भी अभिनंदन, स्वागत है। मंच पर मौजूद SCS अभी 2 दिन पहले जिनने ज्वाइन किया विदेश से आकर के अपनी पहचान बनाने वाले माननीय मनीष सिंह जी, आपका भी स्वागत है। और खेल के पदों पे तो बहुत सारे रहेगा, ASP, DIG, IG और अभी डायरेक्टर है स्पोर्ट्स के, और अभी स्पोर्ट्स के डायरेक्टर फिट फाट हो तो और आनंद बढ़ जाता है, हमारे राकेश गुप्ता जी, आपका भी अभिनंदन, स्वागत। बातें काफी हो गई है। मेरी अपनी ओर से मंच के सामने विराजमान हमारे सभी वरिष्ठ आमंत्रित अतिथिगण, सभी प्रशिक्षक, आमंत्रित अतिथियों के साथ अभिभावकगण और प्यारे बच्चों, युवा खिलाड़ियों, मैं अपनी ओर से आपको शुभकामना भी दे रहा हूं, बधाई भी दे रहा हूं और हमारी गौरवशाली अतीत की घटनाओं को भी स्मरण करा रहा हूं। हम में से अब आज से 8-10 दिन बाद जन्माष्टमी आने वाली है और जन्माष्टमी हो या भगवान राम का जीवन, हम कभी दोनों में एक समानता अगर देखेंगे तो दोनों के जीवन का टर्निंग पॉइंट कौन सा है? हमारे देवता इसलिए नहीं, लेकिन वो खिलाड़ी भाव से मैं दिखाना चाहता हूं। भगवान राम का ऐसे ही तरुण अवस्था है, युवा अवस्था है, विश्वामित्र जी आते हैं और दशरथ जी से सेना नहीं मांगते। दशरथ जी खुद जाकर के, विश्वामित्र जी ने कहा कि जंगल में कुछ इस टाइप के आतंकवादी टाइप के राक्षस लोग रहते हैं, इनको मारना है जिससे वहां की व्यवस्था सुधरेगी। लेकिन ऐसे माहौल में उन्होंने कहा मुझे और कोई नहीं चाहिए, ये युवा चाहिए। युवा एक तरह से युवाओं की दृष्टि और बाद का समय वो कैसा बदला बताने की जरूरत नहीं।
अगर हम कल्पना करें कि भगवान राम को अगर वहां से विश्वामित्र ले जा करके जंगल में मारीच, सुबाहु, त्रिजटा इनको मारने का टास्क नहीं देते तो भगवान राम का आगे का समय क्या होता मालूम नहीं, लेकिन जंगल में जाने के बाद उनने खिलाड़ी भावना के आधार पर अपने जीवन को जो पलटा है, खिलाड़ी का जीवन ये वाकई इस प्रकार का रहता है जो लोकतंत्र को भी गौरवान्वित करता है और अपनी क्षमता, योग्यता, बुद्धि से जैसे भगवान राम ने न केवल महाविजय प्राप्त की बल्कि आगे जाकर के उस पिनाक धनुष को तोड़ने का राजा जनक के दरबार में जो पराक्रम दिखाया वो खिलाड़ी भावना का तो था, जो स्वयंवर में माता सीता को भी लाए और दुनिया में जय जय श्री राम कहलाए। खेल हमको क्या क्या दे देता है, ये भगवान राम से सीखे। दुश्मनों से मुक्ति देता है, घर में माता सीता देखता है और पराक्रम और पुरुषार्थ देता है हमारे लिए। और कृष्ण भगवान के काल में चलते हम सब देखते कृष्ण भगवान की जाने अनजाने जन्माष्टमी आने वाली। कृपा करके मैं एक चीज की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करूंगा, कभी हमारे मुंह से निकले तो इस पे ध्यान देना। भगवान कृष्ण के बारे में माखन से जोड़ करके हम उनको क्या कह देते हैं, पता नहीं क्या कहते हैं। मैं आपको केवल इतना ही बताना चाहूंगा, भगवान कृष्ण के अपने घर में हजारों गायें हैं और आप उनकी गायों से घर में माखन निकलता है। आप बताओ एक बच्चा कितना माखन खाएगा? एक दोना, दो दोना, आप ज्यादा अच्छे खिलाड़ी हो तो आधा किलो, तो वो एक गाय का ही हो जाता। लेकिन जिसके घर में हजारों गाय है वो माखन के बारे में उनपे जो लगता है कि भगवान का माखन मटकी से क्या संबंध जोड़ते हैं, वो कितना गलत है। मैं केवल ये बताना चाहूंगा, अपने घर के अंदर आप कभी भगवान कृष्ण का जीवन देखना। उनका जन्म तो जेल में हुआ, वो तो उनको मालूम नहीं, होश नहीं था उनका बचपन से। जब आंख खुली तो घर में उनको पूतना आ गई दूध पिला के मारने का, ये भी मान लो वो छोटे नहीं मालूम है। लेकिन उसके बाद एक कंस रोज उनको मारने के लिए भेजता है। वो अपने आगे चलते थोड़ा थोड़ा जीवन बढ़ता जा रहा है। लेकिन एक कभी कोई बटासुर, कभी शंखासुर, कभी कोई और वो भगवान एक एक करके सबको मारते जा रहे हैं। अब आप बताओ कि भगवान कृष्ण और यशोदा मैया, नंद बाबा कितना प्रेम करते हैं, तो जिसको मारना उसको मार दिया। वो पूछते तो होंगे कि ये कौन है? यशोदा मैया से पूछते कि ये शंखासुर आया है या ये जो मेरे को मारना है ये कौन है? तो मां उसको गले से कन्हैया को लगाती, कहती बेटा ये तुम्हारे दुश्मन है, ये कंस भेजता, तू घर से बाहर निकला मत कर, अंदर ही रहा कर। अब आप अंदाज लगा लो कि छोटा बच्चा, उसके मन में कोई आगे कंस कोई मेरा दुश्मन है जो मेरे को मारना चाहता है। अब ये घटना तो उसके दिमाग में है, कोई ना कोई दुश्मन उसको मालूम पड़ गया। अब घर में माखन बन रहा है रोज और मटकी भर भर के माखन जा रहा है, तो बच्चे के मन में कभी तो मन में आते होगा कि माखन कहां जा रहा है। अब ये घटना देख करके यशोदा मैया, नंद बाबा कहते कंस क्यों जा रहा है? तब उस बच्चे के मन में दुविधा आ रही है कि ये जो दुश्मन हमारा है ये हमारा माखन जा रहा और वो इस माखन का क्या कर रहे हैं? तो बोले उनके सैनिकों को, उनके अधिकारियों को खिलाते हैं। तो कोई भी बच्चे को समझ में कैसे आएगी कि हमारा जो दुश्मन है वो हमारा माखन खा रहा है? ये कैसे हो सकता है? उसके मन में विरोध आएगा कि नहीं आएगा? वो प्रतिकार करेगा कि नहीं करेगा कि नहीं ये माखन नहीं जाने दूंगा। अब छोटा बच्चा है तो वो हाथ लगा के रोकता होगा कि नहीं मैं नहीं जाने दूंगा। अब ऐसे में स्वाभाविक रूप से बड़े बच्चे को तो समझा दे कि तू नहीं समझता है, अगर नहीं पहुंचाएंगे तो उसके आदमी आ जाएंगे, अपने को तकलीफ देंगे, इसलिए माखन तो पहुंचाना पड़ेगा। अब ये झगड़ा बच्चे को समझ में नहीं आता कि पिताजी माताजी डरते क्यों हैं, कौन कंस ने, कौन सा राजा ने, किसकी सेना, उस बच्चे को कुछ मालूम नहीं। पर उसके ये मालूम पड़ गया कि पिताजी डरते हैं, माताजी डरती है। वो अपने दोस्तों को इकट्ठा करता है, एक काम करो जरा मेरे घर आना। बोले क्यों? बोले मेरे घर से माखन जाता तो तुम आ जाना, ये जब माता पिता कोई काम में लगे अपन माखन खाएंगे, जितना खाएंगे, ढोलना ढोल देंगे, जो करेंगे, लेकिन अपने को वहां नहीं जाने देना कंस के वहां। तो अब जैसे वो बोलते तो वो साथ वाले ग्वाल बाल बच्चे बोलते कि अरे हमारे घर से भी जाता है। बोले कहां जाता है? बोले कंस के वहां जाता है। अरे तो बोले वही तो बात हो रही है, जिस कंस को हमको कल, आज नहीं तो कल, वो मेरी जान लेना चाहता और हमको उससे लड़ना पड़ेगा और हमको लड़के मुकाबला करना पड़ेगा।
ऐसे में हमको जिससे लड़ना वो हमारा माखन कैसे खा सकता है? तो बोले क्या करें? बोले तुम मेरे घर आ जाओ, मैं तुम्हारे घर आ जाता हूं, हमारे ऊपर चढ़ो, अपन मटकी वटकी सब बराबर कर देते हैं। काय का माखन अपने दुश्मन के पास क्यों जाना चाहिए? अब बताओ ये पराक्रम पुरुषार्थ है कि नहीं? लेकिन जाने अनजाने हम उस पराक्रम पुरुषार्थ के भगवान के साथ क्या जोड़ देते हैं कि माखन। अब ये कभी है क्या? जन्माष्टमी आ रही, आप मत बोलना कोई भी जो मैंने आपके सामने कहानी सुनाई, इस बात से सहमत हो तो अपने ये खिलाड़ी भावना के आधार पर हम सबको एहसास होना चाहिए। खिलाड़ी वो जो चुनौती को स्वीकार करे, खिलाड़ी वो जो मुकाबला करे, खिलाड़ी वो जो जीत हासिल करे, खिलाड़ी वो जो जीवन जीने का उच्चतम मापदंड हासिल करे, वो खिलाड़ी होता है। मेरी अपनी ओर से सारे खिलाड़ियों को बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी, जिनको अगर बात करें ऐतिहासिक घटनाएं और साथ ही साथ अध्यात्म के लगाव, जो वर्तमान में समस्याओं का हल ढूंढने का जो इस समय पराक्रम और ऐसा उपक्रम, ऐसे हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी के लिए जोरदार तालियां। अध्यात्म से वर्तमान को कैसे विकास की नई इबारत लिखी जा सके, ये भाव आपके नेतृत्व में है और स्वयं आप एक शानदार खिलाड़ी रहे हैं और खिलाड़ियों की भावनाओं को समझते हैं। आज हम सबके लिए परम सौभाग्य है, शिखर खेल अलंकरण 2023 के देवी एवं सज्जनों, जिस पलों का इंतजार था वो पल आ चुका है। बिना देर किए हम सब प्रारंभ करने जा रहे हैं मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा वर्ष 2023 के शिखर खेल अलंकरण समारोह का। हमारा प्रथम श्रेणी है एकलव्य पुरस्कार की। एकलव्य पुरस्कार में पहला नाम है श्री ऋतुराज बुंदेला, शूटिंग, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 1 कांस्य, राष्ट्रीय स्तर पर 2 स्वर्ण, 3 रजत, 2 कांस्य जीतकर राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मंचों पे भारत का रुतबा बुलंद करने वाले श्री ऋतुराज बुंदेला को मध्य प्रदेश शासन एकलव्य पुरस्कार से सम्मानित कर रहे हैं। जोरदार तालियां आप सबकी बजनी चाहिए। इसमें 1 लाख रुपए की राशि और खिलाड़ियों को प्रोत्साहन के लिए क्षण। हमारे एकलव्य पुरस्कारों की दूसरी श्रेणी इस श्रृंखला में सुश्री भूमि बघेल, क्या किंग कनोइंग सलालम, जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 3 मेडल, 1 रजत, 2 कांस्य, राष्ट्रीय स्तर पर 13 पदक जीते हैं, 6 गोल्ड, 4 सिल्वर और 3 कांस्य। सुश्री भूमि बघेल को राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पदक विजेता बनकर भारत का गौरव बढ़ाया है। मध्य प्रदेश शासन उन्हें एकलव्य पुरस्कार से सम्मानित कर रहे हैं। इस श्रृंखला में श्री कृष्णा मिश्रा, स्क्वैश, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 1 पदक, राष्ट्रीय स्तर पर 3 पदक। कृष्णा मिश्रा को इस समय एकलव्य पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है। इस श्रृंखला में सुश्री पूजा दांगी, फेंसिंग, राष्ट्रीय स्तर पर 1 मेडल और जिन्होंने 4 मेडल अलग अलग स्तर पर जीते हैं। पूजा दांगी को मध्य प्रदेश शासन वर्ष 2023 के एकलव्य पुरस्कार से माननीय मुख्यमंत्री जी सम्मानित कर रहे हैं। इस श्रृंखला में श्री प्रभाकर सिंह राजावत, रोइंग, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 1 मेडल स्वर्ण, राष्ट्रीय स्तर पर 4 पदक जीतकर रोइंग में मध्य प्रदेश का रुतबा बुलंद किया है। उन्हें माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों से एकलव्य पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है। देवास की नेहा ठाकुर के पिताजी को मंच पर हम आमंत्रित करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय स्तर और राष्ट्रीय स्तर पर सेलिंग में उत्कृष्ट प्रदर्शन हेतु आपको एकलव्य पुरस्कार 2023 से नवाजा जा रहा है। और इसी कड़ी में प्रखर जोशी को मंच पर आमंत्रित करेंगे। इंदौर के प्रखर जोशी, जो कि तैराकी के क्षेत्र में 9 पदक हासिल कर चुके हैं राष्ट्रीय स्तर पर, और आपको एकलव्य पुरस्कार 2023 से माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा नवाजा जा रहा है। अर्जुन वास्कले को मंच पर आमंत्रित करेंगे और एथलेटिक्स के क्षेत्र में जिन्होंने नेशनल रिकॉर्ड बनाया है, राष्ट्रीय स्तर पर आपने 4 पदक अर्जित किए हैं, एकलव्य पुरस्कार से आपको नवाजा जा रहा है। प्रियांशी प्रजापत को मंच पर आमंत्रित करेंगे। उज्जैन की प्रियांशी प्रजापत, जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 1 मेडल और राष्ट्रीय स्तर पर 3 पदक हासिल किए हैं, एकलव्य पुरस्कार 2023 से आपको नवाजा जा रहा है। श्री अंकित पाल को मंच पर आमंत्रित करेंगे। ग्वालियर के अंकित पाल हॉकी के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 1 पदक और राष्ट्रीय स्तर पर 2 पदक आपने अर्जित किए हैं। एकलव्य पुरस्कार 2023 से आपको नवाजा जा रहा है। मंच पर आमंत्रित करेंगे गौरव पचौरी को।
जो कि पावर लिफ्टिंग के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रहे हैं, मुरैना के गौरव पचौरी अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर कई पदक हासिल कर चुके हैं। और अब अवसर है अगली कड़ी में विक्रम पुरस्कार की, और इस दूसरी श्रेणी में सबसे पहले हम आमंत्रित करते हैं श्री ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर को, जो कि शूटिंग के क्षेत्र में अर्जुन अवार्ड भी प्राप्त कर चुके हैं और 2 बार के ओलंपियन भी हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 5 पदक और राष्ट्रीय स्तर पर 8 पदक आपके द्वारा अर्जित किए गए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी आपको विक्रम पुरस्कार से नवाज रहे हैं। और इसी कड़ी में जानवी श्रीवास्तव, जो कि भोपाल से हैं, कायाकिंग, कैनोइंग, स्लालॉम के खेल में आपका उत्कृष्ट प्रदर्शन है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 4 और राष्ट्रीय स्तर पर भी आपने 16 पदक अर्जित किए हैं। आपको विक्रम पुरस्कार प्रदान किया जा रहा है। इसी कड़ी में रागनी मार्को को मंच पर आमंत्रित करेंगे। तीरंदाजी के क्षेत्र में जबलपुर की रागनी मार्को ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 1 पदक, राष्ट्रीय स्तर पर 6 पदक अर्जित किए हैं और आपको विक्रम पुरस्कार 2023 नवाजा जा रहा है। शिवानी पवार, जो कि कुश्ती के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रही हैं, छिंदवाड़ा से हैं आप और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 1 पदक, राष्ट्रीय स्तर पर 5 पदक आपने अर्जित किए हैं। विक्रम पुरस्कार आपको प्रदान किया जा रहा है। बॉक्सिंग के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन हेतु श्रुति यादव को मंच पर आमंत्रित करते हैं। भोपाल से हैं आप, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 1 पदक और राष्ट्रीय स्तर पर 2 पदक आपने अर्जित किए हैं। विक्रम पुरस्कार से श्रुति यादव को सम्मान प्रदान किया जा रहा है। और अब हम आमंत्रित कर रहे हैं यामिनी मौर्य की माता जी को, जो कि जूडो के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रही हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आपने 1 पदक और राष्ट्रीय स्तर पर 4 पदक अर्जित किए हैं और यामिनी जी की माता जी ये पुरस्कार विक्रम पुरस्कार ग्रहण कर रही हैं। सचिन भार्गव को मंच पर आमंत्रित करेंगे। खो खो के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन आपके द्वारा, देवास के रहने वाले हैं आप, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 1 पदक और राष्ट्रीय स्तर पर आपने अपना उत्कृष्ट प्रदर्शन दिया है। अगली कड़ी में नीलू डाडिया को मंच पर आमंत्रित करेंगे। आप मंदसौर से हैं और हॉकी के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रही हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 2 पदक, राष्ट्रीय स्तर पर 3 पदक आपके द्वारा अर्जित किए गए हैं। और इसी कड़ी में आमंत्रित करने जा रहे हैं प्रवीण कुमार दुबे को, जो कि सॉफ्ट बॉल के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रहे हैं। आपके द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर 3 पदक अर्जित किए गए हैं। विक्रम पुरस्कार से प्रवीण कुमार दुबे को सम्मानित किया जा रहा है। शूटिंग के क्षेत्र में रुबीना फ्रांसिस को मंच पर आमंत्रित करेंगे। आपके पिताजी ये अवार्ड ग्रहण करने के लिए मंच पर आएंगे। श्री साइमन फ्रांसिस, जो कि रुबीना फ्रांसिस के पिताजी हैं, और आप मंच पर आकर ये पुरस्कार ग्रहण करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 13 पदक और कई राष्ट्रीय स्तर के खेलों में आपने पार्टिसिपेट किया है। श्री साइमन फ्रांसिस जी, जो कि पिता हैं सुश्री रुबीना फ्रांसिस की तालियों के साथ हम स्वागत करें आपका। और इसी कड़ी में विक्रम पुरस्कार के लिए आमंत्रित करेंगे अपूर्व दुबे को, जो कि पावर लिफ्टिंग के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रहे हैं। और अब हम शुरुआत करने जा रहे हैं इसी कड़ी में विश्वामित्र पुरस्कार की, जो कि प्रशिक्षकों के लिए है। इसी कड़ी में मंच पर आमंत्रित करते हैं श्री पीयूष कांति बारोई जी को मंच पर, जिन्होंने कई जाने माने खिलाड़ियों को प्रशिक्षित किया है और श्री बारोई द्वारा प्रशिक्षित खिलाड़ियों ने राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 98 स्वर्ण, 84 रजत और 11 कांस्य पदक प्राप्त किए हैं। आमंत्रित करते हैं मंच पर श्री अशोक कुमार यादव जी को। तीरंदाजी के क्षेत्र में आपने कई खिलाड़ियों को प्रशिक्षित किया गया है और इसी कड़ी में विश्वामित्र पुरस्कार आपको प्रदान किया जा रहा है। श्री लोकेंद्र शर्मा, जो कि हॉकी के खिलाड़ियों को प्रशिक्षित करते हैं, कई खिलाड़ियों को आपने प्रशिक्षण प्रदान किया है। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 2 स्वर्ण, 8 रजत और 6 कांस्य पदक प्राप्त किए हैं। और इसी श्रृंखला में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार श्री रतन लाल वर्मा जिम्नास्टिक, जिन्होंने मध्य प्रदेश का मस्तक ऊंचा किया है राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मंचों पे। मध्य प्रदेश शासन वर्ष 2023 के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से आपको सम्मानित कर रहे हैं। जोरदार तालियां श्री रतन लाल वर्मा। और हम सबके लिए बहुत ही प्रसन्नता के क्षण। अब इसी श्रृंखला में हम आगे बढ़ रहे हैं। बात करें जहां पे हमने राष्ट्रीय खेल में पिछले 2 वर्षों में
मध्य प्रदेश ने टॉप 3 में। एक बार जोरदार तालियां बजाएं। और 38वें नेशनल गेम्स उत्तराखंड में मध्य प्रदेश के पदक विजेता खिलाड़ियों को माननीय मुख्यमंत्री जी इस समय अवार्ड दे रहे हैं, जिसमें पुरस्कार राशि ट्रायथलॉन में कुल बात करें खिलाड़ियों ने भाग लिया इस इवेंट में, और जिस तरीके से उन्हें माननीय मुख्यमंत्री जी नवाज रहे हैं 20,20,000 रुपए की बड़ी राशि से। इस श्रृंखला में वुशु खेल, देखो वुशु में माननीय मुख्यमंत्री जी हम सबके बीच ये खिलाड़ियों को मैं नाम से अनाउंस करना चाहूंगा। 9 मेडल जिसमें जीते, और इसमें है यश, रोहित, प्रज्ञा, वंशिका, संगीता सिंह, ट्विंकल भंडारी, गीतांजलि, जिन्हें माननीय मुख्यमंत्री जी 38,80,000 रुपए से नवाज रहे हैं। इस वेट लिफ्टिंग में हमारे 2 प्लेयरों ने सहभागिता की, 2 मेडल जीते, 1 गोल्ड और 1 ब्रॉन्ज। उन्हें 7,40,000 रुपए से माननीय मुख्यमंत्री जी नवाज रहे हैं, रानी नायक और अजय बाबू को। इस श्रृंखला में हमारे स्क्वैश इवेंट में, टीम इवेंट में हमारे 4 खिलाड़ियों ने जिसमें सहभागिता की स्क्वैश में, जिसमें आदर्श, कुणाल और अभिषेक, जिन्हें माननीय मुख्यमंत्री जी 9,60,000 रुपए की राशि से नवाज रहे हैं। और अब अगली स्पर्धा बास्केटबॉल में हमारे 8 खिलाड़ियों ने सहभागिता की, जिसमें हमने 2 मेडल जीते, 1 गोल्ड और 1 ब्रॉन्ज। याशिका सिंघल, मोना गोस्वामी, खुशीपाल सिंह, रिया प्रमोद और साथ ही साथ सोन कुमार शर्मा, सूर्य प्रताप सिंह और ब्रजेश तिवारी और तुषल सिंह। इन्हें 29,60,000 रुपए से जोरदार तालियां बजाएं आप सब। और इस श्रृंखला में हमारे अगले स्पर्धा सलालम एंड एक्सट्रीम सलालम में हमारे 4 मेडल मिले 4 खिलाड़ियों ने, जिसमें सहभागिता की पल्लवी जाटव, विशाल केवट, शिखा चौहान, कृष्णा दीवान, और जिसमें 16,40,000 रुपए पल्लवी, विशाल केवट और कृष्णा दीवान को नवाज रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। रोइंग खेल के खिलाड़ियों को मंच पर आमंत्रित करेंगे। ये 8 प्लेयर्स हैं जिन्होंने 9 मेडल्स हासिल किए हैं। संतोष यादव, रुक्मणी, अनिल कुमार, संकेत, भानु प्रताप सिंह, मनमोहन, राहुल, आप सभी मंच पर हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा आपको 83,80,000 रुपए की राशि प्रदान की जा रही है रोइंग खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन हेतु। और इसी कड़ी में मंच पर हम आमंत्रित करेंगे शूटिंग खेल के उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को। ऐश्वर्य प्रताप सिंह, कृपया आप मंच पर पधारें। आपको 8,20,000 रुपए की राशि प्रदान की जा रही है और शूटिंग के क्षेत्र में 2 मेडल अर्जित किए गए हैं, 1 सिल्वर और 1 गोल्ड। और इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए ताइक्वांडो के खिलाड़ियों को मंच पर आमंत्रित करने जा रहे हैं। 5 खिलाड़ियों ने 5 मेडल अर्जित किए हैं। लक्ष्य, हरमन सिंह गिल, हनी यादव, आदित्य प्रजापति मंच पर हैं, जिन्हें 12,80,000 रुपए की राशि माननीय मुख्यमंत्री जी के शुभ कर कमलों द्वारा प्रदान की जा रही है। बॉक्सिंग के खिलाड़ियों को मंच पर आमंत्रित करने जा रहे हैं, जिनके द्वारा कुल 5 मेडल प्राप्त किए गए हैं। दिव्या पवार, पारस, माही लांबा, हिमांशु श्रीवास मंच पर हैं और आपके द्वारा 1 गोल्ड, 1 सिल्वर, 3 ब्रॉन्ज मेडल अर्जित किए गए हैं। इसी कड़ी में 15,40,000 रुपए की राशि आपको प्रदान की जा रही है। एथलेटिक्स के डेट में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने हेतु हम खिलाड़ियों को मंच पर आमंत्रित करने जा रहे हैं। 7 प्लेयर्स हैं मंच पर, जिन्हें माननीय मुख्यमंत्री जी 22,60,000 रुपए की राशि प्रदान कर रहे हैं। 7 मेडल्स आपके द्वारा अर्जित किए गए हैं, 1 गोल्ड, 4 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज मेडल आप सभी ने प्राप्त किए हैं। जी हाँ, ये खिलाड़ी है इस समय रितेश, समरदीप, देव मीना, मंजू यादव, सुनील डावर, रामा सोनकर और इस श्रृंखला में मॉडर्न पैथलॉन में हमारे खिलाड़ियों ने बात करें 7 प्लेयर ने हिस्सा लिया, 6 मेडल जीते, 4 गोल्ड, 2 सिल्वर। आदित्य कुशवाहा, रमा सोनकर, साथ ही साथ अगर बात करें मानवी श्रीवास्तव, यश वाथरे, आदित्य कुमार और साथ ही साथ देवेंद्र मरकाम, इनके लिए जोरदार तालियां। नेहा यादव, अरविंद वर्मा, मानसी स्वैन और डेली बिश्नोई, जिन्होंने इस खेल में हम सबका रुतबा बुलंद की है। अगला हमारा क्याकिंग कनोइंग में हम अनाउंस करना चाहेंगे, जिसमें माननीय 9 हमारे प्लेयर्स को मुख्यमंत्री जी नवाजेंगे, जिसमें 4 मेडल हमें मिले। ये हैं मानसवी सिवान, डेली बिश्नोई, एल मीना, निधि मंजीत,
मेतेई, अक्षित बारोई और सचिन, जिन्हें 32 लाख रुपए की राशि से माननीय मुख्यमंत्री जी नवाज रहे हैं। अगला खेल जूडो। जूडो में हमारे 2 प्लेयरों ने हिस्सा लिया, 2 मेडल हम जीते, 1 गोल्ड और 1 सिल्वर। और वो 2 प्लेयर है हमारे मंच में आमंत्रित करूंगा इस समय हिमांशी टोकस, और बात करें इस समय साथी खिलाड़ी को, इस समय ब्रह्मवत्स को। अगला खेल हमारा रेसलिंग। रेसलिंग में 2 प्लेयरों ने भाग लिया और इसमें हमने 3 मेडल जीते। वो हैं औरंगजेब और शिवानी पवार, जिन्हें मुख्यमंत्री जी नवाज रहे हैं। और हमारा राज्य का राजकीय गेम मलखंब। मलखंब में हमने 12 खिलाड़ी हिस्सा लिए, 12 मेडल जीते, 99,40,000 रुपए से। ये हमारे मलखंब के खिलाड़ी हैं बीरा राठौर, माही राठौर, अनुष्का नायक, सीधी गुप्ता, अंजलि यादव, जेसिका प्रजापति और साथ ही साथ सीधी गुप्ता, कुंदन कुशवाहा, प्रणीत यादव, कुंदन कुशवाहा, देवेंद्र पाटीदार, और जिन्होंने हम सबका रुतबा बुलंद किया प्रणव कोरी, यतीन कोरी, युवराज राव और प्रणीत यादव, देवेंद्र पाटीदार। इन्हें माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा 99,40,000 रुपए। जोरदार तालियां आप सबकी। अगला हमारी स्पर्धा है हॉकी। हॉकी में हमने सिल्वर मेडल जीता, पूरे देश में हमने रुतबा बुलंद की। हमारे हॉकी के खिलाड़ी हैं प्रतिभा आर्य, संस्कृति सारवान, साधना सिंगर, योगिता वर्मा, रतन्या साहू, भूमिक्षा साहू, कीर्ति देशमुख, शहीन खान, जिन्हें माननीय मुख्यमंत्री जी 57,60,000 रुपए की राशि से, जोरदार तालियां। 18 खिलाड़ियों ने सहभागिता की, हमने सिल्वर मेडल प्राप्त किया। टोटल हमारे 121 खिलाड़ी रहे, 82 मेडल हमने जीते, जिसमें 34 गोल्ड, 25 सिल्वर और 23 ब्रॉन्ज। जोरदार तालियां। नेशनल गेम्स में टॉप 3 में हम नजर आए। बहुत बहुत धन्यवाद सम्मानीय अतिथिगण। और हम समक्ष में देख सकते हैं कि नेशनल गेम्स की जो ट्रॉफी है हमारे समक्ष रखी गई है सभी खिलाड़ियों को। और इसी कड़ी में हम आभार प्रस्तुत करने हेतु माननीय खेल एवं युवा कल्याण मंत्री जी द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी को स्मृति चिन्ह भेंट किया जा रहा है। तो आइए तालियों के साथ हम माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार प्रस्तुत करें। और इसी कड़ी में संचालक खेल एवं युवा कल्याण से निवेदन है कि वे माननीय खेल एवं युवा कल्याण मंत्री श्री विश्वास सारंग जी को स्मृति चिन्ह भेंट करें। आइए तालियों के साथ हम आभार प्रस्तुत करें माननीय खेल एवं युवा कल्याण मंत्री श्री विश्वास सारंग जी का। और इसी कड़ी में मंच पर हमारे बीच माननीय विधायक श्री रमेश मेंदोला जी को भी आदरणीय संचालक महोदय जी स्मृति चिन्ह भेंट कर रहे हैं। साथ ही में मंच पर प्रमुख सचिव महोदय जी और आदरणीय सम्मानीय अतिथि गणों को भी स्मृति चिन्ह भेंट करके उनका आभार किया जा रहा है। और अब आभार प्रदर्शन हेतु मैं आग्रह करती हूं संयुक्त संचालक श्री BS यादव जी से। और उससे पूर्व माननीय मुख्यमंत्री जी को नेशनल गेम्स की ट्रॉफी, क्योंकि नेशनल गेम्स में मध्य प्रदेश ने 3य स्थान प्राप्त किया है, मैं आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी सचिव मध्य प्रदेश ओलंपिक संघ से निवेदन करती हूं कि वे ये ट्रॉफी माननीय मुख्यमंत्री जी को प्रदान करें। आपकी भरपूर तालियां बजनी चाहिए। मध्य प्रदेश जो कि खेलों में अग्रणी बन रहा है, 3रा स्थान अर्जित किया है, और इसी कड़ी में माननीय मुख्यमंत्री जी को ये ट्रॉफी प्रदान की जा रही है। आभार प्रस्तुतिकरण के लिए आग्रह है संयुक्त संचालक श्री BS यादव जी से कि वे आभार प्रस्तुत करें। मध्य प्रदेश शिखर अलंकरण समारोह एवं 38वें नेशनल गेम्स के पदक विजेता खिलाड़ियों को पुरस्कार के इस आयोजन के अवसर पर मंच पर विराजमान प्रदेश के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय खेल मंत्री जी, मध्य प्रदेश ओलंपिक एसोसिएशन के अध्यक्ष आदरणीय रमेश मेंदोला साहब, सचिव मध्य प्रदेश ओलंपिक एसोसिएशन श्री दिग्विजय सिंह जी, हमारे विभाग प्रमुख TS स्पोर्ट्स मनीष सिंह सर, हमारे DS स्पोर्ट्स अजय श्रीवास्तव सर, आदरणीय संचालक महोदय एवं खिलाड़ी साथियों, पुरस्कार प्राप्त विजेता साथियों, इस अवसर पर आप उपस्थित हुए अपने व्यस्तम समय में से
इसके लिए मैं खेल एवं युवा कल्याण विभाग की ओर से माननीय मंच एवं साथी खिलाड़ियों, पत्रकार साथियों सभी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और जिस प्रकार से हमारी परंपरा है ग्रुप फोटोग्राफ की, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय खेल मंत्री जी के साथ अब वर्ष 2023 के अलंकृत खिलाड़ियों एवं अतिथियों का सामूहिक फोटो मंच पर होने जा रहा है। हम देख सकते हैं मंच पर हमारे बीच वे सभी अवार्डी हैं जिन्हें पुरस्कार प्राप्त हुआ है, और ये सभी अवार्डीज के लिए एक बार जोरदार तालियां बजा दें। आज वो स्वर्णिम अवसर है। वे उत्कृष्ट खिलाड़ी जो अपने खेल के माध्यम से मध्य प्रदेश का नाम रोशन कर रहे हैं, हमारे मध्य प्रदेश को गौरवान्वित कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के शुभ कर कमलों द्वारा जिन्हें आज सम्मान प्राप्त हुआ है, एकलव्य पुरस्कार, विक्रम पुरस्कार, विश्वामित्र पुरस्कार और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जिन्होंने प्राप्त किया है, आप सभी विजेतागण माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ, माननीय खेल मंत्री जी के साथ फोटो क्लिक करवा रहे हैं। और अगली कड़ी में 38वें राष्ट्रीय खेल उत्तराखंड में पदक विजेता खिलाड़ियों एवं अतिथियों का समूह चित्र होने जा रहा है। जितने भी 38वें राष्ट्रीय खेल उत्तराखंड में पदक विजेता खिलाड़ी हैं, वे मंच पर पोजीशन लेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय खेल मंत्री जी के साथ अब उनका भी ग्रुप फोटो होगा। हम सभी के लिए गर्व का विषय है कि मध्य प्रदेश ने तीसरा स्थान अर्जित किया है 38वें राष्ट्रीय खेल में, और जिसकी ट्रॉफी भी माननीय मुख्यमंत्री जी को सौंपी गई है। तो ये गर्व का विषय। जोरदार तालियां इन सभी खिलाड़ियों के लिए। अलग अलग खेलों में आपके उत्कृष्ट प्रदर्शन के माध्यम से आपने संपूर्ण मध्य प्रदेश को, संपूर्ण देश को गौरवान्वित किया है। कुल लगभग 181 खिलाड़ी हैं जिनकी प्रतिभागिता रही है और कुल 82 मेडल अर्जित किए गए हैं इन खिलाड़ियों द्वारा। तो ये बहुत ही बड़ी उपलब्धि है। 34 गोल्ड और 25 सिल्वर और 23 ब्रॉन्ज मेडल आप सभी ने प्राप्त किए। तो तालियां जोरदार बजनी चाहिए हमारे खिलाड़ियों के लिए जो निरंतर मध्य प्रदेश का नाम रोशन कर रहे हैं। गौरव की बात है, मध्य प्रदेश पिछले दोनों बात करें नेशनल गेम्स में टॉप 3 में रहा है। 20वें स्थान से सीधे टॉप 3 में। तालियां बजती है ऐसे यशस्वी नेतृत्व के लिए जो खुद खेल के खिलाड़ी रहे माननीय मुख्यमंत्री जी और खेल की भावनाओं को जमीनी हकीकत दे रहे हैं। और माननीय खेल मंत्री जी स्वयं खिलाड़ियों से खेल की और ओलंपिक एसोसिएशन का भी हम धन्यवाद देते हैं। माननीय रमेश मेंदोला जी, माननीय दिग्विजय सिंह जी, माननीय हमारे सभी पदाधिकारीगण। खेलों का एक संस्कृति आपने विकसित किया है यशस्वी प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में। एक बार जोरदार तालियां हम सब बजाएं। वंदे मातरम, 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 वंदे मातरम। सुजलां सुफलां मलयज शीतलां सत्य श्यामलां मातरम वंदे। सुजलां सुफलां मलयज शीतलां सत्य श्यामलां मातरम वंदे। वंदे मातरम, 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 वंदे मातरम। शुभ्र ज्योत्स्ना पुलकितयामिनीं फुल्लकुसुमितारुमदल शोभिनीं। शुभ्र ज्योत्स्ना पुलकितयामिनीं फुल्लकुसुमितारुमदल शोभिनीं। सुहासिनीं सुमधुरभाषिणीं सुखदां वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम।